Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 36। काव्या पाखी से पूछती है, क्या तुम अरुण सर से प्यार करती हो? काव्या की बातें सुन पाखी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। काव्या पाखी की बातों का जवाब देते हुए कहती है, हम खुद से कुछ भी नहीं सोच रहे हैं पाखी, जो हमें दिखाई दे रहा है हम तुमसे वही पूछ रहे हैं। पाखी काव्या की गोलमोल बातों को सुनकर कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। काव्या पाखी से कहती है, हम बस इतना ही कह रहे हैं, क्या तुम उन्हें पसंद करती हो? पाखी गुस्सा करते हुए कहती है, तुम एक ही बात को कितनी बार पूछोगी, तुम्हारे बार बार पूछने से हमारा जवाब बदल नहीं जाएगा। पाखी की बातें सुन अब काव्या को भी गुस्सा आने लगा था। वो थोड़ी एरोगेंट वॉइस में कहती है, अच्छा तो फिर ये तुम्हारे सर में दर्द क्यों है पाखी? क्यों तुम जब से देहरादून से आई हो इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो क्यों? काव्या की बातें सुन पाखी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है, तो वही काव्या भी उसे खड़े होता देख वो भी खड़ी हो जाती है और आगे कहती है, और हाँ, एक आखिरी सवाल, महादेव को बहुत मानती हो ना तुम? तो उनकी कसम खा कर कहो कि ये सिंदूर तुम्हारी मांग में क्यों है? ये तो सुहागने अपनी मांग में सजाती है, फिर ये तुमने क्यों अपनी मांग में सजाया हुआ है? बताओ, तुम्हारे दिल में तो अरुण सर के लिए फीलिंग्स भी नहीं है और तुम इस शादी को भी नहीं मानती। काव्या की ये सब कहते ही पाखी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो चीखते हुए कहती है, मानते हैं हम इस शादी को। कहते हुए पाखी वहीं बैठकर रोने लगती है। काव्या पाखी को शांत करते हुए कहती है, ये तो अच्छी बात है, तुम रो क्यों रही हो? तुम पहले रोना बंद करो। काव्या पाखी को चुप कराती है और उसे समझाती है, देखो पाखी, तुम्हारे दिल में उनके लिए फीलिंग्स है तो तुम जाकर कहो उनसे, उन्हें बताओ कि तुम इस शादी को मानती हो। काव्या की बातों का जवाब देते हुए पाखी कहती है, काव्या पर वो इस शादी को नहीं मानते और उनकी लाइफ में हमारी शादी से पहले ही कोई और थी। काव्या पाखी को समझाते हुए कहती है, वो सब हम नहीं जानते, तुम अब मिसेज अरुण खुराना हो, ये बात तुम अच्छे से समझ लो। और रही बात उनकी लाइफ में किसी और के होने की, तो अगर वो लड़की उनके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट होती तो वो तुमसे कभी शादी करने के लिए तैयार नहीं होते। काव्या फिर से कहती है, और तुम कल ही उनसे बात करोगी, ठीक है? पाखी अपने आंसू पोंछते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है। काव्या पाखी को कमरे में ले जाती है और उसे सुलाने के बाद खुद भी सो जाती है। तो क्या कल अरुण और पाखी एक दूसरे से अपने मन की बात कह पाएंगे? सुबह का वक्त, पाखी रेडी होकर नाश्ता कर रही काव्या के पास जाती है। काव्या जब पाखी को देखती है तो वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या पहना है पाखी तुमने? कुछ और पहनो यार, आज तुम्हारा स्पेशल डे है। काव्या की बातें सुन पाखी कहती है, ठीक तो लग रहा है ये, और क्या पहने हम? काव्या मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक ठीक नहीं, आज तुम्हें अच्छा दिखना है, वो भी इतना कि अरुण सर की तुम पर से नजरें ही न हटे। पाखी परेशान होते हुए कहती है, तो तुम ही बताओ हम क्या पहने, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। काव्या पाखी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर जाती है और उसे वही बेड पर बैठाकर कबर्ड में से कपड़े निकालने लगती है। काव्या अपने हाथों में एक ड्रेस लेते हुए कहती है, पाखी ये तो उस दिन वाली ड्रेस है ना जिस पर तुम और माही बातें कर रहे थे, किस पर अच्छी लगेगी ये ड्रेस? एक काम करो, तुम इसे ही पहनकर जाओ, तुम पर ये बहुत अच्छी लगेगी। पाखी उस ड्रेस को अपने हाथ में पकड़ती हुई कहती है, काव्या हमने तो इसका बिल भी नहीं दिया था, हम कैसे इसे पहनकर जा सकते हैं? पाखी की बातें सुन काव्या अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता पाखी। काव्या अपने दोनों हाथ पाखी के कंधों पर रखते हुए कहती है, ओ भोलेनाथ की भोली सी भक्त, तुमने वो कहावत नहीं सुनी किया, जब सैया कोतवाल तो डर काहे का? काव्या की बातों का मतलब ना समझते हुए पाखी उससे उस कहावत का मतलब पूछती है। काव्या उसे हंसते हुए बताती है, मैडम वो मॉल आपके
हस्बैंड का ही है और आपको बिल देने की पड़ी है। तुम चाहो तो रोजाना उस मॉल में जाकर शॉपिंग कर सकती हो। पाखी काव्या को समझाते हुए कहती है वो मॉल उनका है, हमारा नहीं, और अभी तो उन्होंने हमें एक्सेप्ट भी नहीं किया। काव्या कहती है अरे नहीं किया तो अब कर लेंगे, देखो आज तुम्हें हम कैसे रेडी करते हैं, तुम्हें देखकर आज जीजू की धड़कन कार के स्पीड से भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। अब जाओ और जल्दी से ड्रेस चेंज करके आओ। पाखी काव्या की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है तुम और तुम्हारे ख्याली पुलाव कभी पकना बंद नहीं होते। पाखी काव्या के हाथों से ड्रेस लेती है और चेंज करने चली जाती है। खुराना मेंशन। अरुण ने अपनी कबर्ड के सारे कपड़े बेड पर फैला रखे थे। वो खड़ा होकर उन सभी कपड़ों को देखते हुए कहता है क्या पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। माही जो किसी काम से अरुण के रूम में आती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर माही आंखें बड़ी हो जाती है और वो अरुण के पास आते हुए कहती है भाई ये बेड पर आपने कपड़ों की दुकान क्यों लगा रखी है। माही की बातें सुन अरुण माही की तरफ देखता है और उससे एक्साइटेड होते हुए पूछता है माही मैं इसमें से आज क्या पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरुण की बातें सुन माही उससे कहती है भाई आर यू ओके, आपने आज तक कभी कपड़ों को लेकर इतना नहीं सोचा, आप तो एक बार में ही कपड़े सिलेक्ट करके पहन लेते थे, फिर आज क्या हो गया भाई आपको। माही की इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनकर अरुण कहता है लेक्चर देने के लिए नहीं कहा, बस एक ड्रेस सिलेक्ट कर दे, इनमें से मैं कौन सी पहनूं आज। माही फिर से उसी अंदाज में कहती है भाई क्या आप डेट पर जा रहे हैं, अगर आप डेट पर जा रहे हैं तो अच्छी बात, बस आप ये मत कहना आप उस खड़ूस इशिता के साथ जा रहे हैं, फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाली। अरुण उसे घूर कर देखते हुए कहता है मैं किसी डेट पर नहीं जा रहा, बस तुमसे जितना कहा है उतना करो। माही आगे कुछ नहीं कहती और अरुण को उन सभी सूट में से ब्लैक कॉलर का 3 पीस सूट निकालकर अरुण को देते हुए कहती है ये आप पर ज्यादा अच्छा लगता है, आप इसे ही पहने, ये कहकर माही वहां से चली जाती है। अरुण उस सूट को देखकर खुश होते हुए कहता है अच्छा लग रहा है, ये माही की चॉइस भी अच्छी है। एक तरफ अरुण रेडी होने में लगा था तो वही दूसरी तरफ जब पाखी ड्रेस चेंज करके आती है तो काव्या पाखी को देखते हुए कहती है वाओ यार यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। काव्या पाखी के चारों तरफ घूमते हुए कहती है अगर हम लड़के होते ना तो अभी हम सच में तुम्हारे सामने अपना दिल निकाल कर रख देते, अब तो हमें अरुण सर से जेलॉसी हो रही है। पाखी काव्या की बातें सुनकर कहती है हो गया तुम्हारा, या अभी कुछ बचा है कहने के लिए। काव्या खुश होते हुए कहती है बचा तो अभी बहुत कुछ है, चलो तुम्हारे इस कातिल लुक को थोड़ा और कातिलाना बनाते हैं। कहते हुए काव्या पाखी को मिरर के सामने बैठा देती है और उसे रेडी करने लगती है। काव्या पाखी को रेडी करके उसे देखकर उसकी बलाएं लेती हुई कहती है न लगे तुम्हें किसी की आसमान से आई परी जैसी लग रही हो। पाखी व्हाइट कॉलर के अनारकली लॉन्ग फ्रॉक सूट में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके दोनों आईब्रो के बीच सजी छोटी सी बिंदी, आंखों में हल्का काजल, गुलाब के पंखुड़ी जैसे होठों पर पिंक कॉलर की लिप लॉस उसके लिप्स को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। खुले काले लंबे बाल जिसकी खुशबू में कोई भी मदहोश होना चाहे, ये सब चीजें पाखी की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। पाखी वाकई बला की खूबसूरत लग रही थी। तो वही अरुण जब रेडी होकर नीचे आता है तो माही अरुण को फिर से परेशान करते हुए कहती है भाई क्या आज किसी मर्डर करने जा रहे हो आप। माही की बातें सुन अरुण उसे घूरते हुए कहता है चीकू तुम ना ज्यादा बोलने लगी हो, लगता है तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा। अब कहते हुए अरुण हंसने लगता है तो वही माही मुंह फुलाते हुए कहती है क्या भाई आप हमेशा मुझे ऐसे थ्रेड क्यों देते हो। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि मिसेज खुराना वहां आते हुए कहती है अरुण बेटा क्या किसी पार्टी में जा रहे हो आज तुम। अरुण मिसेज खुराना की बातों का जवाब देते हुए कहता है एक मीटिंग में जाना है माँ आज। अरुण और पाखी दोनों ही अपने दिल में छुपी फीलिंग्स को एक दूसरे को बताने के लिए निकल जाते हैं। अरुण पाखी से पहले ही ऑफिस पहुंच जाता है। अरुण मयंक को अपने कैबिन में बुलाता है। एपिसोड 37। मयंक जब अरुण को देखता है तो वो भी
सरप्राइज हो जाता है। वो अरुण को देखते हुए मन ही मन सोचता है, आज क्या कोई स्पेशल डे है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, या फिर कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस है। मयंक अपने ही ख्यालों में बिजी था कि तभी अरुण की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए कहता है, जी सर। अरुण मयंक से कहता है, एक रेस्टोरेंट पूरा बुक कर लो आज रात के लिए, और हाँ, डेकोरेशन वो अच्छा होना चाहिए। अरुण की बातें सुन मयंक को कुछ गड़बड़ लगती है। वो अरुण के मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए वो एक ट्रिक यूज करता है। मयंक थोड़ा इनफॉर्मली होते हुए अरुण से पूछता है, सर किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है हमारी। अरुण ना में जवाब देता है। मयंक फिर से एक सवाल करता है, तो क्या सर आज आप सभी एम्प्लॉयज को ट्रीट दे रहे हैं? मयंक की बातों से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अरुण कहता है, किसी को ट्रीट नहीं मिल रही है, जो कहा तुमसे वो करो। मयंक जो अरुण की बातें सुनकर थोड़ा नर्वस फील करने लगा था, वो एक लंबी सांस लेता है। मयंक तो जैसे सोचकर आया था कि अरुण के इतने अच्छे से रेडी होने का राज वो आज जानकर ही रहेगा। मयंक फिर से एक बार अरुण से कहता है, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था, डेकोरेशन माहौल के हिसाब से होती है, शादी के लिए अलग, पार्टी के लिए अलग। मयंक लास्ट वाली लाइन पर थोड़ा जोर देते हुए कहता है, और किसी को प्रपोज कर रहे हो तो उसके लिए तो पूरा ही डेकोरेशन अलग होता है। मयंक की इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनकर अरुण सोच में पड़ जाता है। अरुण को समझ नहीं आ रहा था वो मयंक को बताए या नहीं। जब अरुण मयंक को जवाब नहीं देता है तो मयंक हार कर वहां जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है कि तभी अरुण उसे रोकते हुए कहता है, मयंक जरा सुनो। अरुण की बात सुनकर मयंक मन ही मन खुश होते हुए कहता है, यह सब लगा तीर निशाने पर। मयंक खुद को नॉर्मल करते हुए अरुण की तरफ पलटता है और उससे कहता है, जी सर, कुछ कहा आपने? अरुण जो थोड़ा घबरा रहा था वो मयंक को देखते हुए कहता है, हाँ, वो तुम पूछ रहे थे ना किसके लिए बुक किया है रेस्टोरेंट, तो वो मेरा एक दोस्त है, वो अपनी वाइफ को प्रपोज करना चाहता है, तो तुम उसी हिसाब से सब चीजें करना। अरुण की बातें सुन मयंक कंफ्यूज होते हुए अरुण से कहता है, आर यू श्योर सर वो अपनी वाइफ को प्रपोज करना चाहते हैं? अरुण मयंक की बातों का जवाब देता इससे पहले मयंक का फोन रिंग होने लगता है। मयंक अपनी हाथ में पकड़े फोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मयंक जल्दी से कॉल कट कर देता है। मयंक अरुण से कुछ कहने ही वाला होता है कि फिर से उसका फोन रिंग होता है। मयंक अब घबरा जाता है। वो एक नज़र अरुण को तो एक नज़र अपने फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखता है। अरुण जो मयंक को नोटिस कर रहा था मयंक से कहता है, किसी का इम्पोर्टेंट कॉल होगा, रिसीव कर लो। मयंक जल्दी से मना करते हुए कहता है, नथिंग इम्पोर्टेंट सर, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। कहते हुए अरुण कॉल कट करके अरुण के कैबिन से चला जाता है। अरुण के कैबिन से निकलकर मयंक एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, बच गया आज तो। मयंक अपने फोन में कुछ करते हुए अपने कैबिन में जा रहा था कि सामने से आ रही पाखी से टकरा जाता है। मयंक का फोन गिरता उससे पहले ही पाखी उसे अपने दोनों हाथों से कैच कर लेती है। मयंक थैंक्स कहते हुए पाखी की तरफ देखता है तो उसका मुंह वैसे ही खुला का खुला रह जाता है। मयंक पाखी को देखते हुए अपने मन में ही कहता है, आज हो क्या रहा है, सब इतने अच्छे से रेडी होकर आ रहे हैं, पहले अरुण सर और अब पाखी। ऐसा लग रहा है एक मैं ही हूँ जो मुंह उठाकर ऐसे ही ऑफिस आ गया। मयंक पाखी से पूछता है, पाखी आज क्या कुछ स्पेशल है? मयंक की बातें सुन पाखी घबराते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं सर, कहकर पाखी अपने कैबिन में चली जाती है। मयंक अपने कैबिन में आता है और उसी नंबर को डायल करता है। कॉल पिक होते ही एक लड़की की गुस्से वाली आवाज मयंक के कानों में पड़ती है। वो लड़की गुस्से से कहती है, कॉल क्यों कट किया तुमने मेरा? वो भी 2 बार। उस लड़की को बीच में ही रोकते हुए मयंक कहता है, अरे सुनो तो सही, पहले तुम अपने होने वाले साले साहब के साथ था। ये सुनते ही माही गुस्सा करते हुए मयंक से कहती है, तुमने अभी अभी मेरे सामने मेरे भाई को अब्यूज किया। मयंक माही की बातें सुनकर चौंकते हुए कहता है, अब्यूज कब किया मैंने उन्हें?
माही, अभी अभी तुमने साले कहा। मयंक हंसते हुए कहता है, रे वो गाली नहीं है, उनके और मेरे बीच का यही रिश्ता होगा फ्यूचर में। मही थोड़ा एरोगेंट वॉइस में कहती है, वो सब मुझे नहीं पता, बट आज के बाद तुम मेरे भाई के लिए ऐसे वर्ड यूज नहीं करोगे। मयंक माही की बातों का जवाब देते हुए कहता है, ये सही है, तुम लड़कियों का हम लड़कों को तुम कितना कुछ सुना देती हो और अपने भाई के बारे में एक शब्द नहीं सुनती। मयंक आगे थोड़ा शायराना अंदाज में कहता है, सही कहते हैं लोग, सारी खुदाई एक तरफ, जोड़ू का भाई एक तरफ। मयंक की बातें सुनकर माही हंसने लगती है और दोनों ही अपनी बातें करने लगते हैं। इधर पाखी अपने कैबिन में इधर से उधर टहल रही थी। पाखी को समझ नहीं आ रहा था वो अरुण के सामने कैसे जाए। पाखी जो अरुण के सामने जाने से उसे घबराहट और उसे शर्म भी आ रही थी, क्योंकि आज उसने अरुण को अपने हस्बैंड के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और एजा वाइफ वो पहली बार अरुण के सामने जा रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। पाखी जो इधर से उधर टहल रही थी वो खुश होते हुए अपने कैबिन से निकलती है और अरुण की फेवरेट ब्लैक कॉफी उसके लिए बनाकर ले जाती है। पाखी अरुण के कैबिन के बाहर खड़ी होकर डोर नॉक करती है। अरुण लैपटॉप पर काम करते हुए ही अंदर आने के लिए कहता है। पाखी जब अरुण के कैबिन में आती है तो उसकी नजरें अरुण पर जाकर थम जाती है। वो अरुण को देखते हुए मन में ही कहती है, आज ये कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हैं। पाखी अपने ख्यालों से बाहर आती है और टेबल पर कॉफी रखते हुए कहती है, सर आपकी कॉफी। अरुण जिसका अभी तक सारा ध्यान लैपटॉप में ही था, पाखी की आवाज सुनकर पाखी की तरफ देखता है तो अरुण पाखी को देखता ही रह जाता है। पाखी की नजरें जहां शर्म से झुकी थी तो वही अरुण की नजरें पाखी को एकटक निहार रही थी। अरुण पाखी को देखते हुए मन में ही कहता है, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। लगता भगवान जी ने तुम्हें 1 महीने की छुट्टी लेकर फुर्सत से बनाया है। अरुण मुस्कुराते हुए अपनी चेयर से उठता है और पाखी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। पाखी अरुण के कदम अपनी ओर बढ़ता देख अपने कदम धीरे धीरे पीछे ले रही थी तो वही अरुण मुस्कुराते हुए पाखी की ओर बढ़ रहा था। पाखी पीछे होते होते दीवार से टकरा जाती है। अब पीछे बिल्कुल भी स्पेस नहीं था कि वो और पीछे हो सके, तो वही अरुण पाखी के नजदीक आकर अपना एक हाथ दीवार पर रखकर अपने एक हाथ से पाखी के झुके चेहरे को ऊपर करता है। अरुण कुछ कहे बिना ही पाखी के घबराहट से कैंपते होठों को अपने होठों से छू लेता है। अरुण के ऐसा करती है, दोनों की आंखें बंद हो जाती है। तभी अरुण का फोन रिंग होता है और अपने ख्यालों से बाहर आता है तो देखता है वो अभी भी अपने चेयर पर ही बैठा था और पाखी उसके सामने खड़ी थी। अरुण को समझ आ जाता है कि ये उसका ख्याल था। अरुण मुस्कुराते हुए खुद से ही कहता है, अरुण तू पाखी के प्यार में पागल हो गया है। अरुण अपना फोन देखता है तो कॉल की नोटिफिकेशन देखकर अरुण के चेहरे पर आई स्माइल गायब हो जाती है। वो जो कॉल अरुण के पास अभी आया था वो कॉल और किसी का नहीं, इशिता का था। अरुण अपने फोन को टेबल पर रखता है और पाखी की तरफ देखता है। पाखी उसे और दिन से आज ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अरुण मुस्कुराते हुए पाखी से कहता है, आज शाम को हमें एक मीटिंग के लिए जाना है। पाखी ये सुनकर हाँ में अपना सर हिलाती है और वहां से जाते हुए सोचती है, हम आज शाम को जब मीटिंग के लिए जाएंगे हम तभी सर को सब बता देंगे। ये सोचकर मुस्कुराते हुए पाखी अपने कैबिन में आ जाती है। पाखी देखती है उसका फोन रिंग हो रहा है। पाखी जल्दी से अपना फोन पिक करती है तो उधर से काव्या कहती है, पाखी क्या तुमने बता दिया उन्हें। काव्या की बातें सुनकर पाखी ना में जवाब देती है। काव्या गुस्सा करते हुए पाखी से कहती है, यार पाखी तुम कब बताओगी, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। पाखी काव्या को समझाते हुए कहती है, हम आज शाम सर के साथ एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं, हम तभी उन्हें सब बता देंगे। काव्या हम में सहमति देते हुए पाखी से बातें करने लगती है तो वही दूसरी तरफ अरुण भी रोहित से बात कर रहा था और उसे आज शाम के बारे में बता रहा था। रोहित अरुण की बातें सुनकर उसका मजाक बनाते हुए कहता है, यार अपनी ही वाइफ को अपनी फीलिंग्स बताने से कौन इतना डरता है।
तो वही अरुण रोहित की बातें सुनकर कॉल कट कर देता है और खुद से कहता है आज तो मैं पाखी को सब बता दूंगा, उसके बाद देखता हूँ। इससे शाम हो चुकी थी। पाखी अपना काम खत्म करने में लगी थी। इशिता जो अरुण से मिलने उसके ऑफिस आई थी, वो अरुण के कैबिन में जाते हुए पाखी के कैबिन की तरफ देखती है। पाखी की खूबसूरती देख इशिता के अंदर जैसे आग लग जाती है और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो अंदर ही अंदर जल रही थी। पाखी की खूबसूरती उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तभी उसका ध्यान पाखी के चेहरे से हटकर उसकी ड्रेस पर जाता है और वो उसे देखते हुए कहती है इसकी इतनी औकात ही नहीं है, इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस को खरीद सके, जरूर इसे अरुण ने ही ये ड्रेस गिफ्ट की होगी। ये सोचते ही इशिता एक बार फिर गुस्से से लाल हो जाती है। इशिता अरुण के कैबिन के बाहर जाकर खुद को रिलैक्स करती है और एक लंबी सांस लेकर अरुण के केबिन का डोर ओपन करती है। अरुण जो अपने कैबिन में पाखी का आना एक्सपेक्ट कर रहा था, इशिता को देखकर उसकी खुशी एक पल में गायब हो जाती है। तो वही इशिता अरुण को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है आज क्या तुम्हारा बिजली गिराने का इरादा है किसी पर। कहते हुए इशिता अरुण के पास आ जाती है और एडोरेबल वॉइस में कहती है यू आर लुकिंग सो हैंडसम। अरुण जिसे इशिता की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो वही इशिता अरुण के और पास आती है और उसके कानों के पास अपने होठों को ले जाकर धीरे से कहती है। और इशिता आगे कुछ कह पाती अरुण इशिता से दूर होते हुए कहता है इशिता मुझे एक मीटिंग में जाना है। कहते हुए अरुण इशिता की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो जाता है। इशिता जिसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर रखी थी, अरुण को सिड्यूस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, तो वही अरुण इशिता से हमेशा दूरी बनाकर रखता था। इशिता अरुण को पीछे से हग करते हुए कहती है तो मैंने कब तुम्हें मना किया बेबी मीटिंग में जाने से। इशिता की ऐसी हरकत और इस तरह की बातों से अरुण को अब गुस्सा आने लगा था। वो कुछ कहता कि तभी उसके कैबिन का डोर एक बार फिर से खुलता है और पाखी अंदर आती है। वो कुछ कहती कि तभी उसकी नज़र अरुण और इशिता पर पड़ती है। पाखी देखती है इशिता ने अरुण को हग किया हुआ था, तो वही इशिता पाखी को देखकर एक डेविल स्माइल करते हुए अरुण को और टाइटली हग कर लेती है। पाखी की आंखों में दर्द साफ साफ दिख रहा था। अरुण कुछ कहता इससे पहले ही पाखी वहां से सॉरी बोलकर चली जाती है। एपिसोड 38। अरुण एक झटके से इशिता को खुद से दूर करता है और एरोगेंटली कहता है इशिता क्या तुम अपने मैनर्स भूलती जा रही हो। ये ऑफिस है, तुम यहाँ ऐसे कैसे कर सकती हो। इशिता जो मन ही मन खुश थी क्योंकि आज उसने पाखी को वो दिखा दिया था जो वो उसे दिखाना चाहती थी। अरुण की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो अरुण को समझाते हुए कहती है जस्ट रिलैक्स, शी इज ओनली आ एम्प्लॉय। अरुण इशिता की बातें सुनकर गुस्से में कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत ही क्या थी, कितनी बार कहा मैंने तुमसे मुझे ये सब पसंद नहीं, फिर क्यों तुम बार बार ऐसा ही करती हो। अरुण की बातें इशिता को इंसल्ट फील करा रही थी। वो गुस्से से अरुण की तरफ देखते हुए कहती है चल क्या रहा है यहाँ, तुम एक मामूली सी लड़की के लिए मुझे इस तरह से लेक्चर दे रहे हो। पाखी के बारे में ऐसी बातें सुनकर अरुण गुस्से से कहता है तुम कभी नहीं समझोगी, इंसान की वैल्यू उसके पैसे पावर से नहीं कैरेक्टर से होती है। इशिता जो अपना असली रूप अरुण को नहीं दिखाना चाहती थी, वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है मैं जा रही हूँ। इशिता की बातों का अरुण पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो ऐसे ही बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहता है। इशिता गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। पाखी जिसने अपने आंसू को अब तक बहने से रोक रखा था, वो ऑफिस से निकलते ही बहने लगे थे। पाखी कैब में बैठी बस रोए जा रही थी। पाखी फ्लैट पहुंचती है और अपना सामान पैक करने लगती है। वो अपना सामान पैक करते हुए काव्या को कॉल करती है। काव्या जो रोहित के साथ उसके कैबिन में ही बैठी काम कर रही थी। तभी काव्या का फोन रिंग होता है। काव्या देखती है पाखी उसे कॉल कर रही थी। काव्या जैसे ही कॉल पिक करती है, उसे पाखी की सिसकियों की आवाज आती है।
काव्या अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को टेबल पर रखते हुए पाखी से पूछती है, पाखी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पाखी रोते हुए कहती है, काव्या हम यहाँ से जा रहे हैं। काव्या परेशान होते हुए पाखी से पूछती है, तुम पहले रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ है, और यहाँ से जाने का क्या मतलब है, तुम कहाँ जा रही हो? पाखी वैसे ही रोते हुए कहती है, हम लखनऊ जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। पाखी सिसकियां लेते हुए आगे कहती है, जब इस शहर में हमारा कोई है ही नहीं, यहाँ सिर्फ हमें दर्द ही मिलता है, तो हम यहाँ क्यों रहे, हम जा रहे हैं बोलकर पाखी कॉल कट कर देती है। रोहित जो शुरू से ही काव्या और पाखी की कॉल पर हो रही सारी बातें सुन रहा था, कॉल कट होते ही काव्या से पूछता है। काव्या रोहित से कहती है, ये तो पता नहीं हमें बात क्या है, पर पाखी ये शहर छोड़कर जा रही है। काव्या की बातें सुनकर रोहित सोच में पड़ जाता है। वो कल अपने और अरुण के बीच हुई बातों को याद करते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, आज तो अरुण उसे सब बताने वाला था, फिर ये कैसे हो गया? रोहित टेबल से अपना फोन उठाता है और अरुण का नंबर डायल करता है। अरुण जो पाखी को ऑफिस में न देखकर उसके घर के लिए निकल जाता है। वो ट्रैफिक में ही फंसा था कि तभी उसका फोन रिंग होता है। अरुण देखता है रोहित उसे कॉल कर रहा है। वो इशिता का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन में रोहित की कॉल कट कर देता है। वो बस जल्द से जल्द पाखी के पास पहुंचना चाहता था और उसे सब बता देना चाहता था। रोहित की कॉल कट होते ही रोहित अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए कहता है, ये कभी भी सही टाइम पर मेरा कॉल रिसीव नहीं करता। काव्या रोहित से कहती है, सर हमें अभी जाना होगा, हमें उसे जाने से रोकना है। काव्या की बातें सुनकर रोहित कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। काव्या हमें अपना सर हिलाती है और दोनों ही पाखी को रोकने के लिए ऑफिस से निकल जाते हैं। रोहित ड्राइव करते हुए एक बार फिर से अरुण को कॉल करता है। अरुण फिर से रोहित का कॉल देखकर कट कर रहा होता है कि गलती से कॉल कट होने की जगह पिक हो जाती है। जब कॉल पिक हो जाती है तो अरुण कॉल को स्पीकर पर कर देता है। कॉल पिक होते ही रोहित कहता है, कहाँ है तू? तुझे पता है पाखी शहर छोड़कर जा रही है। रोहित की बातें सुनकर अरुण कार की ब्रेक लगाते हुए कहता है, व्हाट? अरुण गुस्से से आगे कहता है, वो ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। अरुण की बातें सुनकर रोहित कहता है, तो पहले उसे रोक जाने से। अरुण, क्या तुझे पता है वो कैसे जा रही है? रोहित जिसने अपना फोन काव्या को दिया था अरुण को कॉल करने के लिए, तो काव्या अरुण को कॉल करने के बाद फोन स्पीकर पर कर देती है और अब तक हुई रोहित और अरुण की सारी बातें सुन लेती है। अरुण के सवालों का काव्या जवाब देते हुए कहती है, सर उसे ट्रेन से ट्रैवल करना ज्यादा अच्छा लगता है। काव्या की बातें सुनकर अरुण रोहित की कॉल कट कर देता है। अरुण मयंक को कॉल करता है और उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, बट दिल्ली से लखनऊ जाने वाली सभी ट्रेनों को 1 घंटा लेट करवाओ। ये कहकर अरुण कॉल कट कर देता है। तो वही कॉल कट होते ही मयंक सोचते हुए खुद से ही कहता है, ये सर को क्या हो गया है, ये ट्रेन क्यों लेट करवा रहे? पता नहीं आजकल सबको हो क्या रहा है, कोई भी कभी भी कुछ भी करने लग जाता है। मयंक किसी का नंबर डायल करते हुए कहता है, अब सर ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। कॉल पिक होते ही मयंक कहता है, अभी सब एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, दिल्ली से लखनऊ जा रही सभी ट्रेनों को 1 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दो। पाखी जो रेलवे स्टेशन पर बैठी अपनी ट्रेन का वेट कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू अभी भी निकलते जा रहे थे। दूसरी तरफ अरुण जो फास्ट ड्राइव कर रहा था, फिर भी उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में 20 मिनट लगने थे। तो वही काव्या और रोहित भी रेलवे स्टेशन ही आ रहे थे। अरुण और रोहित दोनों ही एक साथ स्टेशन पहुंचते हैं। अरुण, रोहित, काव्या तीनों एक साथ स्टेशन के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वहां का नजारा देखकर तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तभी रोहित कहता है, इतनी भीड़ में हम पाखी को कैसे ढूंढेंगे, ये तो कोयले की खान में हीरा ढूंढने जैसा है।
अरुण रोहित की बातों का जवाब देते हुए कहता है, कुछ भी हो जाए आज पाखी को अपने साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा मैं। रोहित अरुण की बातें सुनकर उसे देखते हुए मन में ही कहता है, ये सही बेटा, पहले उसे खुद से दूर करो और फिर उसे ढूंढने निकलो। वो तीनों डिसाइड करते हैं और पाखी को अलग अलग दिशा में ढूंढने लगते हैं। उन लोगों को पाखी को ढूंढते हुए लगभग 45 मिनट हो गए थे, पर पाखी उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। तो वही पाखी एक बेंच पर बैठी ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहां अनाउंसमेंट होती है ट्रेन के आने की। ट्रेन को आने में अभी भी 10 मिनट बाकी थे। अनाउंसमेंट सुनकर पाखी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। अरुण भी पाखी को ढूंढते हुए मन ही मन कहता है, कहाँ हो तुम पाखी, प्लीज एक बार मिल जाओ, आई प्रोमिस कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कहते हुए अरुण की भी आंखें नम हो गई थी। अरुण ये सब खड़ा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र इकट्ठे हो रही भीड़ पर जाती है, जो ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनकर इकट्ठी हो रही थी। अरुण को एक आइडिया आता है और वो भी उसी भीड़ में जाकर खड़ा हो जाता है और सबको देखने लगता है। पाखी भी हॉर्न की आवाज सुनकर उठकर आगे आती है। पाखी भीड़ से होती हुई ट्रेन की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसे लगा जैसे भीड़ में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। पाखी पीछे मुड़कर अपने हाथ को देखती है। पाखी का हाथ सच में किसी ने पकड़ा हुआ था। पाखी अपनी नजरें उठाकर उस शख्स को देखती है और उसकी आंखें उस शख्स पर थम सी जाती है। पाखी अरुण को अपने सामने देखकर हैरान हो गई थी, तो वही उसके दिल में अरुण को देखकर खुशी भी हो रही थी। तभी पाखी के आंखों के सामने वो पल आ जाता है जब इशिता ने अरुण को हग किया था। वो पल याद आते ही पाखी अरुण के हाथ से अपना हाथ एक झटके से खींचती है। पाखी के ऐसा करते ही अरुण पाखी से कहता है, मत जाओ। पाखी ये सुनकर पीछे मुड़कर अरुण को देखते हुए कहती है, क्यों न जाए हम, और किस हक से आप हमें रोक रहे हैं। ये कहकर पाखी फिर से जाने के लिए पलट जाती है कि तभी अरुण फिर से पाखी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। अरुण के ऐसे खींचने से पाखी अरुण के सामने आ जाती है। अरुण अपने दोनों हाथों में पाखी के चेहरे को थाम लेता है। पाखी को कुछ समझ आता और वो अरुण को कुछ कह पाती, इससे पहले ही अरुण अपने होठों को पाखी के होठों पर रख देता है। आसपास जा रहे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी भीड़ से कुछ आवाजें आती है, ये आजकल बच्चे शर्म तो जैसे इनमें है ही नहीं, ना वक्त देखते हैं ना जगह, बस जो दिल में आए वो कर देते हैं। पर अरुण उसे तो जैसे इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी वहां पर रोहित और काव्या आ जाते हैं। दोनों की ही आंखें बड़ी हो जाती है जब उन दोनों की नजरें अरुण और पाखी पर जाती है। रोहित अरुण और पाखी को देखते हुए कहता है, यार जगह तो देख लेता है, पब्लिक प्लेस में ही शुरू हो गया। काव्या रोहित की बातें सुनकर उसे एक कोहनी मारते हुए कहती है, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, कितना अडोरेबल मोमेंट है ये। अरुण पूरे 10 मिनट बाद पाखी से अलग होते हुए कहता है, इस हक से कहकर अरुण पाखी का हाथ पकड़ता है और रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाता है। वो पाखी के सामान को कार की बैक सीट पर रखता है और उसे अपने साथ आगे बैठाता है और दोनों ही वहां से चले जाते हैं। रोहित और काव्या जब तक बाहर आते हैं वो दोनों ही जा चुके थे। रोहित वही खड़े हुए बोलता है, ये सही है, बीवी मिली तो दोस्त को भूल गया। काव्या रोहित की बात सुनकर उसे फिर से अपनी कोहनी मारते हुए कहती है, तुम्हें क्या कबाब में हड्डी बनना अच्छा लगता है। रोहित काव्या को घूरते हुए कहता है, पहले तुम ये बताओ, तुम मुझे मार क्यों रही हो बार बार, और तुम ये क्या मुझे तुम कह रही हो। सर हूँ मैं तुम्हारा। काव्या रोहित की बातों को बीच में काटते हुए कहती है, सर हो लेकिन ऑफिस के अंदर ऑफिस के बाहर ना कोई सर ना कोई एम्प्लॉय, सब इक्वल है। एपिसोड 39। अरुण पाखी का हाथ पकड़ उसे स्टेशन से बाहर लेकर आता है और वो दोनों ही वहां से कार में बैठकर चले जाते हैं। रोहित और काव्या भी उनके पीछे ही स्टेशन से बाहर आते हैं, पर उन दोनों को ही पाखी और अरुण कहीं नजर नहीं आते। रोहित काव्या से कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। काव्या हमें अपना सर हिलाती है और रोहित के साथ चली जाती है।
अरुण कार ड्राइव कर रहा था। वो बीच बीच में पाखी की ओर भी देख रहा था, पर पाखी अरुण को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। वो कार की विंडो से बाहर देख रही थी, पर अरुण की नज़र रह रह कर पाखी पर चली जाती है और वो उसे देखकर मुस्कुरा देता है। दोनों ही खामोश थे। उन दोनों की खामोशी तोड़ते हुए अरुण पाखी को तंग करते हुए कहता है, लगता है आज राजधानी एक्सप्रेस स्ट्राइक पर है। वो ये कहते हुए मुस्कुरा देता है। पाखी अरुण की बातों का पाखी कोई जवाब नहीं देती। वो वैसे ही विंडो से बाहर देखती रहती है। पाखी से जवाब न मिलने पर अरुण मन ही मन कहता है, लगता है अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ पाखी का। तैयार हो जा अरुण, आज तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बार किसी लड़की को मनाने जा रहा है। कुछ सोच, जल्दी से कुछ सोच, वरना अरुण तू गया आज। अरुण खुद को हिम्मत देते हुए ये सब कहता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। अरुण पाखी को लेकर वही आया था जहां वो कल रात आया था। कल कुछ लड़के और लड़कियां पार्टी कर रहे थे वहां, तो आज वो जगह बिल्कुल खाली थी। वहां अरुण और पाखी के अलावा कोई नहीं था। अरुण गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ जाता है और डोर ओपन करता है, पर पाखी कार से नहीं निकलती। वो ऐसे ही कार में बैठी रहती है। अरुण पाखी का गुस्सा देखकर मुस्कुरा देता है। अरुण थोड़ा झुककर पाखी के कान में कहता है, तुम खुद बाहर नहीं आओगी तो मेरा पास दूसरा तरीका है तुम्हें बाहर लाने का। पाखी ये सुनकर अरुण की तरफ देखती है। पाखी अरुण की बातों का मतलब जब तक समझती तब तक अरुण पाखी को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे कार से बाहर ले आता है। पाखी जो अरुण के ऐसे करने पर चौंक गई थी, वो अब अरुण को घूर कर देखते हुए कहती है, छोड़ो हमें, हमने कहा हमें छोड़ो, नीचे उतारो हमें। पाखी की बातों का अरुण पर कोई असर नहीं होता और वो पाखी को ले जाकर कार की बोनट पर बैठा देता है। पाखी गुस्से से अरुण से कहती है, ये क्या हरकत है। अरुण पाखी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, पर मुझे अपनी बात कहने का एक मौका तो दो। पाखी अरुण की तरफ देखती है और उससे कहती है, हम आपसे क्यों नाराज होंगे। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपकी लाइफ है, आप इसे जैसे चाहे वैसे जिए और आपको हमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम कौन है आपके जिसे आप ये सब एक्सप्लेन करेंगे। पाखी की बातें सुनकर अरुण उसे देखते हुए कहता है, वाइफ हो तुम मेरी और मैं तुम्हारा हस्बैंड। ये सुनते ही पाखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पाखी अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से कहती है, पर आपने तो कहा था आप इस शादी को नहीं मानते। अरुण पाखी की बातों का जवाब देते हुए कहता है, हाँ कहा था, क्योंकि तब हमें तुमसे प्यार नहीं था, पर अब हो गया है। ये कहते हुए अरुण की आवाज स्लो हो जाती है, जैसे वो अंदर ही अंदर रो रहा हो। पाखी जो अरुण की बातें सुनकर उसे एकटक देखे ही जा रही थी। अरुण पाखी की आंखों में देखते हुए आगे कहता है, हाँ पाखी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नहीं जानता ये कब हुआ, कैसे हुआ, पर हो गया पाखी। मुझे तुमसे इतना प्यार है कि मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। पाखी अरुण को देखे ही जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू मोती की तरह गिरने लगे थे। अरुण अपने हाथ से पाखी के आंसू पोंछते हुए कहता है, आंखें बस तुम्हें देखना चाहती है। तुम नहीं दिखती तो मैं पागल सा हो जाता हूँ। दिल को सुकून सिर्फ तुम्हारे पास होने से मिलता है। तुम नहीं होती हो तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। अरुण पाखी का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहता है, कोई और तुम्हें देखता है तो यहाँ दर्द होता है। मैं नहीं जानता पाखी, प्यार किसे कहते हैं। जिस दर्द और खुशी के मिले जुले भाव से मैं गुजर रहा हूँ, अगर वो प्यार है तो हाँ, मुझे तुमसे प्यार है। अरुण के प्यार का ऐसा इजहार सुनकर पाखी रोते हुए अरुण के सीने से लग जाती है, तो वही अरुण भी कसकर पाखी को अपनी बाहों में भर लेता है। अरुण और पाखी एक दूसरे को सीने से लगाए खड़े थे। अरुण ने पाखी को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, तो वही पाखी ने भी अरुण को उतनी ही कसकर पकड़ा हुआ था। वो दोनों जैसे एक दूसरे को हग करके एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे हो।
जिस तरह से अरुण ने पाखी को अपने सीने से लगाया था, पाखी के लिए अरुण की तड़प साफ साफ दिख रही थी। पाखी अरुण से अलग होती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, हमने भी खुद को बहुत समझाया पर नहीं रोक पाए इस दिल को आपको प्यार करने से। पाखी किसी छोटे बच्चे की तरह ये सब कहती है। अरुण को ये देख हंसी आ जाती है और वो उसे एक बार फिर से अपने सीने से लगा लेता है। दोस्तों, ये पल अरुण और पाखी के लिए इतना खास है कि मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे इनके प्यार को बयां करने के लिए। अरुण जो पाखी को हग किए खड़ा था वो पाखी से थोड़ा दूर होता है। पाखी के चेहरे को अपने हाथों में लेता है और उसके फहद पर किस करता है। अरुण के ऐसा करते ही पाखी की आंखें बंद हो जाती है। अरुण पाखी के गालों पर किस करता है और फिर उसके होठों की तरफ देखता है। पाखी ये देखते ही शर्मा जाती है और खुद को अरुण से छुड़ा कर जाने लगती है कि तभी अरुण पाखी को अपनी ओर खींचता है और उसे पीछे से हग कर लेता है। अरुण का सर पाखी के कंधे पर था। अरुण पाखी के गाल को अपने होठों से छूता है और उसे अपनी तरफ पलटता है। अरुण पाखी को कमर से पकड़ता है और उसके होठों को अपने होठों से छू लेता है। अरुण पाखी को पैशनेटली किस करता है। पाखी की पकड़ अरुण के कपड़ों पर कस जाती है तो वही अरुण की पकड़ पाखी के कमर पर कस जाती है। वो दोनों एक दूसरे में ही खोए हुए थे। उन्हें इस वक्त किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। 2 साल पहले जिस अनचाहे रिश्ते में दोनों बंध गए थे, आज उस रिश्ते को दोनों ने ही दिल से एक्सेप्ट किया था। फाइनली अरुण और पाखी मिल गए। एपिसोड 40। अरुण पाखी से अलग होते हुए कहता है, आई लव यू। उन 3 मैजिकल वर्ड को सुनकर पाखी की आंखें नम हो जाती है। पाखी अरुण की आंखों में देखते हुए कहती है, आई लव यू टू। कहते हुए पाखी एक बार फिर अरुण को हग कर लेती है। पाखी को उस पल ऐसा लग रहा था जैसे उसे जीने की वजह मिल गई हो, तो वही अरुण को ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी जिंदगी मिल गई हो। अरुण पाखी को अपनी बाहों में उठाकर उसे कार की बोनट पर बैठा देता है। अरुण पाखी के गोद में अपना सर रखते हुए उससे कहता है, क्या तुम इशिता के बारे में कुछ नहीं पूछोगी। पाखी अपने हाथ से अरुण के सर को सहलाते हुए कहती है, हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, वरना हम आपसे कभी इस बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे। अरुण पाखी की आंखों में देखते हुए पूछता है, इतना भरोसा करती हो तुम मुझ पर। पाखी अरुण को मुस्कुराते हुए देखकर हमम कहती है। पाखी अरुण के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं हम आप पर। अरुण पाखी की बातों का जवाब देते हुए कहता है, अच्छा फिर तुम आज इशिता को मेरे साथ देखकर ऑफिस से चली क्यों गई थी। पाखी मुस्कुराते हुए कहती है, हमारे ऐसे वहां से चले जाने का ये मतलब नहीं था कि हम आप पर भरोसा नहीं करते। हम आपको इशिता के साथ देख नहीं पा रहे थे। हमें बहुत तकलीफ हुई थी आपको इसकी बाहों में देखकर। हमें लगा हम शायद आपके और इशिता जी के बीच आ रहे हैं, इसलिए ऐसे बिना बताए जा रहे थे। अरुण पाखी के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहता है, तुम इतनी अच्छी क्यों हो पाखी। पाखी मुस्कुराते हुए अरुण की बातों का जवाब देती है, हम अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे हैं। आपकी सोच अच्छी है। अच्छाई देखने वालों की आंखों में होती है, इसलिए आपको हम अच्छे लगते हैं। पाखी की ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सुनकर अरुण उसे एक बार फिर अपने सीने से लगा लेता है। दोनों कुछ देर बैठे वही बातें करते हैं। अरुण फिर पाखी को काव्या के फ्लैट ड्रॉप करने चला जाता है। रात के 1 बज रहे थे। काव्या जो ये सोचकर सो रही थी कि आज पाखी घर नहीं आएगी, पूरे बेड पर अकेले फैलकर मजे से सो रही थी। अरुण पाखी के साथ पहली बार पाखी के घर आया था। जहां पाखी काव्या के साथ रहती थी, वो दोनों डोर के बाहर खड़े होकर डोर बेल बजाते हैं। डोर बेल की आवाज सुनकर काव्या जवाई लेते हुए उठती है। काव्या अपनी अर्ध खुली आंखों से धीरे धीरे चलकर डोर के पास आती है। काव्या थोड़ा रुडली वॉइस में कहती है, कौन है? ये कोई टाइम है क्या किसी के डोर को नॉक करने का? कहते हुए काव्या डोर ओपन करती है। अरुण और पाखी को देखकर काव्या की नींद जैसे गायब हो जाती है।
वो चौंकते हुए पाखी से कहती है, क्या यार तुम भी, हमें तो लगा आज रात तुम जीजू के साथ ही रहोगी, पर तुम तो घर आ गई। कम से कम आज तो आप दोनों को साथ में रहना चाहिए था। काव्या की बातें सुनकर अरुण और पाखी दोनों उसे हैरानी से देखते हैं। उन दोनों को खुद की तरफ ऐसे देखता देख काव्या नर्वस हो जाती है। फेक स्माइल करते हुए काव्या अरुण से कहती है, जीजू आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए न, ये भी तो आपका ही घर है। अरुण पाखी के साथ अंदर आते हुए काव्या से कहता है, थैंक यू काव्या, तुमने मुझे घर के अंदर तो बुलाया, मुझे तो लगा था कहीं तुम मेरे साथ भी वही सब न कर दो जो तुमने रोहित के साथ किया था। सच में तुम्हें डिस्टर्ब करने में मुझे बहुत डर लग रहा था। अरुण हंसते हुए कहता है। काव्या अरुण की बातों का जवाब देते हुए कहती है, कहा आप और कहा वो बंदर, आप खुद को उस बंदर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। काव्या की बातें सुनकर अरुण हंसने लगता है और काव्या से कहता है, सही नाम रखा है तुमने उसका, बंदर, उसकी हरकतें भी कुछ ऐसे ही है। पाखी उन दोनों से कहती है, रोहित सर इतने भी बुरे नहीं है जितना आप दोनों उनकी बुराई कर रहे हैं। पाखी काव्या की तरफ देखते हुए कहती है, अब वो बंदर है तो उसमें उनकी क्या गलती, अब जब लंगूर जैसे दोस्त होंगे तो वो खुद भी तो उन्हीं की प्रजाति के होंगे। कहते हुए पाखी काव्या को एक आंख मारती है तो वही अरुण पाखी को घूर कर देखता है। थोड़ी देर वही रुककर अरुण खुराना मेंशन के लिए निकल जाता है। आज का दिन दोनों के लिए जितना खराब था तो रात उतनी ही ज्यादा हसीन थी। सुबह का वक्त, देर से सोने की वजह से पाखी देर से उठती है। वो जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी। काव्या पाखी को जल्दबाजी करते हुए देख उसे छेड़ते हुए कहती है, पाखी ये जल्दबाजी तुम्हें ऑफिस जाने की है या जीजू से मिलने की। पाखी काव्या को घूर कर देखते हुए कहती है, तुम ना अपना मुंह बंद ही रखो, तुम दोस्त हमारी हो और साइड उनकी लेती हो। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों न ले उनकी साइड, हम आफ्टर ऑल वो हमारे जीजू है। पाखी ये सुनकर काव्या को घूरते हुए कहती है, अभी बताते हैं हम तुम्हें जीजू की बच्ची। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को परेशान करके अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। पाखी ऑफिस पहुंचकर देखती है अरुण पहले से ही ऑफिस में उसका इंतजार कर रहा था। पाखी अरुण के लिए कॉफी लेकर उसके कैबिन में जाती है। पाखी को देखकर अरुण के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अरुण पाखी की लाई कॉफी को पीते हुए कहता है, हमें आज एक पार्टी में जाना है, तुम रेडी रहना, तुम्हारी पार्टी में जाने की ड्रेस तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगी। पाखी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है। पाखी पलटकर कैबिन से जा ही रही होती है कि अरुण पाखी को पीछे से पकड़ते हुए कहता है, तुमने मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया। पाखी खुद को अरुण से छुड़ाते हुए कहती है, हमें कोई देख लगा सर, आप छोड़िए हमें। अरुण छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए कहता है, नहीं, पहले मुझे गुड मॉर्निंग विश करो तभी तुम यहाँ से जा सकती हो। पाखी परेशान होते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग, अब छोड़े हमें, हमें जाना है। अरुण उसे और कसके पकड़ते हुए कहता है, ऐसे विश तो सभी करते हैं, तुम तो थोड़ा स्पेशल तरीके से करो विश। पाखी परेशान होते हुए कहती है, स्पेशल तरीके से कैसे विश करते हैं। अरुण पाखी की बातें सुन मन ही मन कहता है, बेटा अरुण तुझे ही सब सिखाना होगा, तेरी बीवी को कुछ नहीं आता। अरुण पाखी को अपनी तरफ पलटकर उससे कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊं कैसे विश करते हैं। पाखी जिसे अरुण की बातें समझ नहीं आ रही थी, अरुण की बातें सुनकर हाँ में अपना सर हिलाती है। पाखी की हाँ मिलते ही अरुण मुस्कुरा देता है। अरुण पाखी को अपनी ओर खींचता है और उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर देता है। अरुण के अचानक से ऐसे करने से पाखी की आंखें बड़ी हो जाती है। पाखी खुद को अरुण से छुड़ाने की कोशिश करती है तो वही अरुण की पकड़ पाखी पर कस जाती है। अरुण देखता है पाखी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उससे अलग होता है। अरुण के अलग होते ही दोनों तेज तेज सांस लेने लगते हैं। पाखी तेज तेज सांसें लेते हुए अरुण को घुरे जा रही थी तो वही अरुण उसे मुस्कुराते हुए देखकर आंख मारता है।
अरुण की इस हरकत पर पाखी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से अपने कैबिन में चली जाती है। अरुण उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा देता है। ऑस्ट्रेलिया में 80 माले की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के टेरेस पर एक पार्टी हो रही थी। उस टेरेस पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल में कुछ लड़कियां स्विमिंग कॉस्ट्यूम में स्विमिंग कर रही थी और पार्टी को एंजॉय कर रही थी। उन लड़कियों में से कुछ लड़कियां इंडियन और कुछ ऑस्ट्रेलिया की ही रहने वाली थी। एक लड़का जो दिखने में काफी हैंडसम था, उस लड़के ने ढीली सी ट्रांसपेरेंट शर्ट पहनी हुई थी जिसके आगे के 3 बटन खुले थे और उसकी आंखों पर ब्लैक कॉलर का स्टाइलिश सनग्लास चढ़ा था। वो लड़का लड़कियों के बीच घिरा था। उस लड़के के चारों तरफ लड़कियां थी। उन लड़कियों ने शॉर्ट ड्रेस और 2 पीस पहना हुआ था। वो लड़का उन लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। वो उन लड़कियों के साथ गाना गाते हुए डांस कर रहा था। वो लड़का उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए डांस कर रहा था। है किसने तराश सा बदन मरमरी सा, ये ख्वाबों भरी आंखें ये चेहरा परी सा। है किसने तराश सा बदन मरमरी सा, ये ख्वाबों भरी आंखें ये चेहरा परी सा। तू है मेरा हासिल है तू ही आरजू, बहरों को नजरों को सितारों को जो तू न हो नहीं देखूं। फलक देखूं ज़मीं देखूं, जहाँ देखूं तेरा चेहरा वही देखूं। वो लड़का उन सभी लड़कियों के साथ एक एक कर डांस करते हुए गाए जा रहा था। वो सभी लड़कियां उस लड़के का साथ एंजॉय कर रही थी। डियर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये लड़का कौन हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।